एलआईसी का एजेंट या कहिए बीमा एजेंट भारत में वो शख्स होता है जिसे आता देखकर लोग छिप जाते हैं। भारत के छोटे कस्बों, शहरों और गांव देहात की यही कहानी है। बीमा खरीदने के नाम से लोग बचते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये फालतू का खर्च है। आंकड़े बताते हैं कि देश में जीवन बीमा की पहुंच महज 3 से 4% ही है, यानी हर 100 लोगों में से सिर्फ 3 या 4 लोगों के पास ही लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश में बीमा बेचना कितना मुश्किल काम है, लेकिन यही से संभावनाओं के द्वार भी खुलते हैं और जहां चाह वहां राह का मुहावरा भी इसी वजह से अहमियत रखता है। तो आज हम आपको एक ऐसे शख्स की कहानी बताने जा रहे हैं जिसने एलआईसी एजेंट के तौर पर कामयाबी के ऐसे झंडे गाड़े हैं कि आप हैरत में पड़ जाएंगे, जिसने साबित कर दिया है कि दुनिया में नामुमकिन कुछ भी नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक और मैं हूं श्रेया ठाकुर। इसे ऐसे समझिए कि आप क्या सोचते हैं कि एलआईसी के एक एजेंट की कमाई कितनी होती होगी। आप कहेंगे खूब, कहेंगे तो लाख 50,000 रुपए होगी। सही, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे शख्स की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसकी कमाई इतनी ज्यादा है कि एलआईसी के चेयरमैन की इनकम भी इस आंकड़े के सामने फीकी पड़ जाए। हम एक ऐसे एलआईसी एजेंट की कहानी सुना रहे हैं जिसकी संपत्ति है 470 करोड़ रुपए। अब तो आप चौंक ही गए होंगे। तो चलिए जानते हैं इंश्योरेंस के इस किंग की कहानी को। हम बात कर रहे हैं भरत पारेख की। भरत पारेख जब महज 17 साल के थे तभी उन्होंने एलआईसी एजेंट बनने की ठान ली थी। 18 साल की उम्र में वे इस धंधे से जुड़ गए, लेकिन बीमा बेचना कितना टेढ़ा काम है ये इन्हें शुरुआत में ही पता चल गया। लेकिन उन्होंने भी इसकी ट्रिक निकाल ली। उन्होंने ये सोचा कि बीमा के ग्राहक उन्हें कैसे मिलेंगे। इसके लिए उन्होंने इसके आगे की बात सोची। तो वो क्या? तो वो ये कि किन किन लोगों को बीमा की सर्विस की सबसे ज्यादा जरूरत है। बस ये सवाल उन्हें शमशान घाट ले गया। वहां उन्होंने उन लोगों से संपर्क किया जो वहां अपने किसी प्रियजन की मौत होने पर उसके अंतिम क्रियाक्रम के लिए पहुंचते थे। वे उन्हें अपना परिचय देते और कहते कि बीमा क्लेम से जुड़ी किसी भी मदद के लिए वे उनसे संपर्क कर सकते हैं, और पारेख इन्हें अपना कार्ड दे देते थे। हालांकि इस पर भी उनसे कम ही लोग संपर्क करते थे और ऐसे में वो उनके घर जाकर वहां खुद फ्री में न सिर्फ क्लेम सर्विस ऑफर करते थे बल्कि भाग दौड़ करके उन्हें क्लेम दिलाते भी थे। धैर्य, मेहनत और लगन, इनके भरोसे उनका धंधा चलने लगा। एक मीडिया इंटरव्यू में भरत पारेख ने कहा था, मैं मौत और परिवारों पर इसके असर को समझता हूं। मैंने अपने पिता को कम उम्र में ही खो दिया था। बस मौत और शमशान से उनका धंधा चल निकला और ये इतने लंबे चौड़े कारोबार में तब्दील हो गया कि आज वे न सिर्फ बीमा बल्कि म्यूचुअल फंड, हेल्थ इंश्योरेंस, बॉन्ड्स और होम लोन समेत फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़े तमाम प्रोडक्ट्स बेचते हैं। और उनके दफ्तर नागपुर और मुंबई में हैं और एक अच्छी खासी टीम